जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट कैप्सूल सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है पठन के उपकौशल। अगर आपने इससे पहले वाला क्लास देखा होगा तो उसमें मैंने आपको भाषा कौशल के बारे में जानकारी दिया था, जहाँ पे मैंने LSRW के बारे में डिस्कस किया था। तो इन्हीं चारों में से एक है आपका रीडिंग स्किल्स यानी कि पठन कौशल। आज हम लोग पठन के कौशल के बारे में नहीं, पठन के उप कौशल के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक साल सवाल पूछा जाता है। और कौन से सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा? तो लैंग्वेज पेडागोजी में, चाहे इंग्लिश पेडागोजी चाहे हिंदी पेडागोजी या जो भी लैंग्वेज आप लेते हैं, वहाँ पे इस टॉपिक से सवाल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो देखिए पठन के उपकौशल को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका स्किमिंग और दूसरा होता है आपका स्कैनिंग। तो स्किमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्किमिंग को हिंदी में कहा जाता है सरसरी तौर पर पढ़ना, किसी पाठ का केंद्रीय भाव जानने के लिए तेजी से पढ़ना। जैसे मान लीजिए कि कोई कहानी है, उसको अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो तेजी तेजी से भी अगर पढ़ेंगे तो हम लोगों को उस कहानी का भाव समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसका जो मेन पॉइंट है वो समझ में आ जाएगा, एक तरह से समरी जो है वो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई फैक्चुअल जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं बारीकी से पढ़ना, यानी कि स्कैन करना। बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को हम लोग स्कैन करते हुए पढ़ते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वर्ड देखने को मिलेगा, विशिष्ट जानकारी शब्द देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपका होगा स्कैनिंग। ठीक है, और जहाँ कहीं भी आपको सरसरी तौर पर पढ़ना या समरी वर्ड देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपका जो है हो जाएगा स्किमिंग। अभी हम आपको कुछ सवाल भी करके बताएंगे ताकि आपको और भी अच्छे से सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। उदाहरण के तौर पे अखबार की हेडलाइंस या किसी कहानी का सार समझना यानी कि समरी समझना, ये आपका क्या हो जाएगा, सरसरी तौर पर पढ़ना यानी कि स्किमिंग। सूची में फ़ोन नंबर ढूंढना, ट्रेन की समय सारणी में समय खोजना, कोई डेट खोजना, कोई फैक्चुअल जानकारी खोजना, तथ्यात्मक सवाल खोजना, तो ये आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा स्कैनिंग। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। स्कीम का मतलब आप समझिए समरी। ठीक है, यानी कि सार। जहाँ कहीं भी आपका समरी वर्ड दिखे आप वहाँ पे स्कीम लगा सकते हैं, यानी कि स्कीमिंग लगा सकते हैं। जहाँ कहीं भी कोई चीज़ खोजने की बात है, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक जानकारी खोजने की बात कही जाएगी, वहाँ पे आप स्कैन वर्ड लगाइएगा, यानी कि स्कैनिंग वर्ड जो है वो लगाइएगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर आप इतना बात समझ गए होंगे तो चलिए चलते हैं, कुछ सवालों को देख लेते हैं जो पिछले वर्षों में पूछा गया है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला जो सवाल है वो है आपका, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? समालोचनात्मक चिंतन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, अध्ययन कौशल। तो देखिए विशिष्ट जानकारी यानी कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाह रही है, तो इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारीकी से पठन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है स्कैनिंग। इंग्लिश में आपको स्कैनिंग वर्ड देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल देखिए, अध्यापक ने बच्चों को पाठ्य सामग्री में से विशेषणों की पहचान करने का कार्य दिया है। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं और विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हैं, इस तरह के पठन को क्या कहेंगे? तो देखिए विशेषण वर्ड को चुनना, अगर आप सरसरी तौर पर पढ़ेंगे तो विशेषण शब्दों को नहीं चुन पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे गहन पठन करना होगा, यानी कि स्कैनिंग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? तो बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, अंतर पाठीय
पठन, व्याख्यात्मक पठन। तो जाहिर सी बात है जहाँ कहीं भी आपको विशिष्ट सूचना, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, नॉलेज वर्ड देखने को मिलेगा वहाँ पे आप जो है स्कैनिंग टिक कीजिएगा, यानी कि बारीकी से पठन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है। तो जाहिर सी बात है बारीकी से पठन। प्रत्येक साल यहाँ पे आपको सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं, या किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए सीटेट में जो सवाल पूछा जाता है अधिकांश सवाल का जवाब जो है आपको प्रश्न में ही देखने को मिल जाता है। अगर इस सवाल के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया, अर्थ ग्रहण यहाँ पे दे रखा है, इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा अर्थगत संकेत। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा अर्थगत संकेत। ठीक है, उस संकेत को क्या कहेंगे अर्थगत संकेत। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो संकेत के बारे में पूछा गया है कि जो संकेत प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, उसको क्या कहेंगे तो अर्थगत संकेत, यानी कि अर्थ बताने वाला संकेत। अगला सवाल देखिए, कक्षा 6 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में से उसके शाब्दिक अर्थ को निकालने के लिए उसे 2 बार पढ़ने के लिए कहती है। वे उनमें डैश पठन कौशल का विकास कर रही है, तो वो उनमें जो है आपका गहन पठन कौशल का विकास कर रही है, यानी कि स्कैनिंग यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला है शाब्दिक अर्थ को निकालने की बात कही गई है, तो यहाँ पे आपका जो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को बाहर करना है, वो आपका गहन पठन के अंदर जो है वो आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, गहन पठन का एक कौशल है जो डैश की ओर संकेत करता है। मनोरंजन के लिए पढ़ना, संपादन के लिए पढ़ना, पाठ्य वस्तु की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ना, पाठ्य वस्तु का सिन्हावलोकन प्राप्त करने के लिए पढ़ना। तो गहन पठन का मतलब क्या है गहरी समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब हम किसी विशिष्ट सूचना के लिए पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तब यह क्या कहलाता है, तब ये वही बारीकी से पठन कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है। 23 में पूछा गया सवाल है। किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि समरी के बारे में बात किया गया है। जहाँ कहीं भी आपको समरी वर्ड देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आपका सरसरी तौर पर पठन सही हो जाएगा, स्कीमिंग जो है वो सही हो जाएगा। 10 नंबर का सवाल देखिए, गीतिका मोबाइल मैनुअल में किसी विशिष्ट सूचना के लिए बहुत तेजी से पढ़ रही है। पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए विशिष्ट सूचना आया हुआ है, तो कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बारीकी से पठन। विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए हम लोग तेज़ी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तेज़ी से पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर में अगर कोई डेट को चुनना है, ठीक है, बहुत सारा पैराग्राफ दिया हुआ है, वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक जानकारी है, कोई डेट बीच में घुसा हुआ है, उसको चुनना है, तो हम लोग जाहिर सी बात है उसको स्पीड में भी पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बीच में कोई खास इन्फॉर्मेशन है, डेट है, ठीक है, नंबर वगैरह लिखा हुआ है। तो ये भी कहना बिल्कुल सही होगा, तेज़ी से पढ़ती है। तो यहाँ पे बारीकी से पठन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक विशिष्ट सूचना के बारे में बात कही गई है। अगला सवाल है, मीनाक्षी ढेरों छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ती है और उसने अब इसे अपनी आदत ही बना लिया है। इस तरह के पठन को क्या कहते हैं। विस्तृत पठन, गहन पठन, सूचना के लिए पठन, साहित्यिक कौशलों के लिए पठन। तो देखिए याद रखिएगा कि जब कोई भी पाठक अपने आनंद के लिए, रुचि के लिए और आदत विकसित करने के लिए अधिक मात्रा में पढ़ता है तो उसे हम लोग विस्तृत पठन के नाम से जानते हैं, यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग के नाम से वो जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आदत जो है वो बना चुकी है। ठीक है, आदत यहाँ पे विकसित हो चुका है, इस कारण से यहाँ पे जो है विस्तृत पठन हो जाएगा। कभी कभी सवाल में आपको आनंद या रुचि शब्द भी देखने को मिलेगा और इस केस में भी आपका जो है यहाँ पे विस्तृत पठन सही होगा। अगला सवाल है आपका, पठन के संदर्भ में बारीकी से पढ़ना यानी कि स्कैनिंग से क्या आशय है। स्कैनिंग का मतलब होता है
विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ना यानी कि गहरी समझ के साथ पढ़ना। किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ना ऑप्शन ए है। पाठ्य सामग्री का सारांश जानने के लिए पढ़ना। समरी आपका कहाँ पे आता है? स्किमिंग में आता है, ठीक है। समरी जानने के लिए पढ़ना वो स्किमिंग कहलाता है। दूसरों के लिए द्रुत गति से पढ़ना, स्वयं के लिए धीमी गति से पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना ही स्कैनिंग कहलाता है। चलिए अगला सवाल है, एक पाठिका पत्रिका पढ़ती है तथा आवरण कथा का समग्र विचार जानने का प्रयास करती है, इस पठन को क्या कहते हैं? देखिए समग्र विचार के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि एक तरह से समरी के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सरसरी दृष्टि से पढ़ना यानी कि स्किमिंग करना। चलिए आगे देखते हैं, और भी सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से। जानकारी के अभाव के कारण लोग जो है स्टूडेंट क्या करते हैं, इतने छोटे कॉन्सेप्ट के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा कि कितना छोटा कॉन्सेप्ट है और कितना ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछा गया है। प्रत्येक साल यहाँ से सवाल पूछा जाता है। देखिए अगला सवाल है, सरसरी तौर पर पढ़ना और बारीकी से पढ़ना पठन के दो उपकौशल हैं। नीचे दिए गए दो क्रमों में प्रयुक्त उपकौशलों की पहचान आपको करना है। अध्यापक विद्यार्थियों को प्रत्येक अध्याय में दी गई सूचना का प्रयोग करके तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहती है। तो देखिए तथ्यात्मक प्रश्न का उत्तर ये आपका क्या होगा? बारीकी से पढ़ना हो जाएगा। अध्यापक विद्यार्थियों को प्रत्येक अध्याय में मुख्य शीर्षकों को पढ़कर उपन्यास के कथानक का सारांशीकरण करने के लिए कहती है, यानी कि समरी के बारे में बात किया गया है। तो पहला में तो आपका वही बारीकी से पढ़ना हो जाएगा, और दूसरा में आपका क्या होगा? सरसरी तौर पर पढ़ना। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि एक आपका बारीकी से पढ़ना स्कैनिंग, और दूसरा आपका सरसरी तौर पर पढ़ना यानी कि स्किमिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्कैनिंग एक पठन गतिविधि है जो शिक्षार्थियों को मदद करती है। तो स्कैनिंग एक पठन गतिविधि है जो शिक्षार्थियों को इच्छित जानकारी निकालने में, उनकी शब्दावली को समृद्ध करने में, भाषाई बिंदुओं पर दक्षता विकसित करने में, शब्द के अर्थ जानने में, तो इच्छित जानकारी निकालने में ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 16 है आपका, पठन के कई कौशल हैं। एक अध्यापिका निम्नलिखित निर्देश देती है, शीर्षक पढ़ो, प्रस्तावना या पहला अनुच्छेद पढ़ो, प्रत्येक अनुच्छेद का पहला वाक्य पढ़ो, कोई भी हेडिंग या उपहेडिंग पढ़ो, चित्र चार्ट या आरेख पर ध्यान दो, रेखांकित शब्दों या बड़े आकार में लिखे शब्दों या वाक्यांशों पर ध्यान दो, सारांश या आखिरी अनुच्छेद पढ़ो। अध्यापक निम्नलिखित में से कौन से कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो देखिए सारांश, यहाँ पे एक वर्ड देख सकते हैं क्या आया है? समरी आया है। और समरी प्राप्त करने के लिए पढ़ना क्या कहलाता है? स्किमिंग कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सरसरी तौर पर पढ़ना यानी कि स्किमिंग, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, कक्षा 8 के एक शिक्षार्थी ने लघु कथाएं पढ़ने में रुचि प्रदर्शित की जब उसके भाषा अध्यापक ने उसे सादत हसन मंटो की एक लघु कथा के बारे में बताया। इस प्रकार के पठन को किस रूप से जाना जाता है? देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है रुचि, और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब कोई पाठक आदत विकसित करने के लिए, रुचि विकसित करने के लिए, आनंद विकसित करने के लिए पढ़ाई करता है तो उसे हम लोग विस्तृत पठन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, पाठ्य वस्तु को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का क्या अर्थ है? समझने के लिए शीर्षक को पढ़ना, पाठ्य सामग्री की जोर से बोलकर पढ़ना, सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ना, अर्थ ग्रहण के लिए पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका स्किमिंग है, और स्किमिंग में हम लोग क्या करते हैं? हेडलाइन वगैरह समझते हैं, उसके शीर्षक को समझते हैं, समरी को समझते हैं। देखिए अगला है आपका, मेघा ने एक ओवन खरीदा, वह उसके चलाने का तरीका जानना चाहती थी। कौन से बटन से ओवन चलेगा? विशेषकर यह जानने के लिए उसने निर्देशों को पढ़ना शुरू किया। पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए कौन से बटन से ओवन चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए उसको क्या करना होगा? बारीकी से पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, यानी कि स्कैनिंग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए,
राघव किसी जमीन की स्थिति और उसका नंबर जानने के लिए उस जमीन से संबंधित दस्तावेज पढ़ता है। इस तरह के पठन को क्या कहते हैं? तो देखिए, नंबर जानने के लिए एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जानने की बात कही जा रही है, तो जाहिर सी बात क्या होगा, आपका स्कैनिंग होगा, यानी कि बारीकी से पढ़ना आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लास्ट सवाल है आपका आज के कॉन्सेप्ट का। सवाल है आपका, एक पाठक समाचार पत्र पढ़ती है, वह एक दिन पहले खेले गए क्रिकेट मैच पर कुछ विशिष्ट जानकारी देखना चाहती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आज का कॉन्सेप्ट का क्लास आपका कैसा रहा। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं उसको छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट का क्लास आपके लिए काम की रही होगी, आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली आपको सीटेट एग्ज़ाम के लिए 2 कैप्सूल वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, कैप्सूल कोर्स का जो आपका सीरीज चल रहा है, इसके अंतर्गत आपका डेली 2 वीडियो देखने को मिल रहा है। किसी कारणवश अगर आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आप लोग जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।